वैदिक साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। वैदिक साहित्य के इतिहास को पढ़ते पढ़ते हमने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, उसमें उसके बाद हमने ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद के बाद आज हम यजुर्वेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब यजुर्वेद होता क्या है? प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऋग्वेद में पद्य होते हैं और यजुर्वेद में गद्य होते हैं और सामवेद में गेय होते हैं। ये गेय होता है यानी ज्ञान, विशेष ज्ञान गाने की पद्धति से लिखे गए मंत्र होते हैं। प्यारे बच्चों, यज्ञ से संबंधित मंत्रों को यजु कहते हैं और जिन मंत्रों में पद्य की तरह अक्षरों की संख्या का निर्धारण नहीं होता है वह भी यजु कहलाता है। इस प्रकार विद्वानों ने यजु के संबंध में विभिन्न परिभाषाएं दी है, यजुर, यजते इत्यादि। यजुषी गद्यानी अर्थात यजुर्वेद में गद्य होते हैं। अब यजुर्वेद में जब गद्य होते हैं तो यजुर्वेद में आपको पहले ही बताया था, अपन ने पूर्व में पढ़ चुके थे कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का ज्ञान पेल को दिया था, यजुर्वेद का ज्ञान वैशम्पायन को दिया था, सामवेद का ज्ञान अपने शिष्य जैमिनी को दिया था और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंत को दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद का ज्ञान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन को दिया था। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, साइन ने कहा है कि वेदों का ज्ञान ईश्वर ने लोगों को दिया था। अब ईश्वर ने वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया था और कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इन चारों वेदों का संग्रह किया था। संग्रह करके उन्होंने अपने इन 4 शिष्यों को ज्ञान दिया था। जब अब आते हैं कृष्ण, इस यजुर्वेद का ज्ञान किस प्रकार हुआ देखते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 शाखाओं का नामकरण किस प्रकार हुआ कि कृष्ण वैशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से किसी कारण से नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने कहा, वैशम्पायन ने अब उनके जो शिष्य हैं, मान लीजिए ये है वैशम्पायन, इनके शिष्य कौन है? याज्ञवल्क्य, ये भी ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य। इन्होंने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये ऋषि ने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद का ज्ञान दिया। अब किसी कारण, शिष्य के किसी कारण से जो गुरु हैं ये नाराज हो गए और इन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यजुर्वेद का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को मुझे वापस लौटाओ। तो गुरु भक्त याज्ञवल्क्य ने जो अपने गुरु से सीखा हुआ ज्ञान था वह उल्टी कर दी। उल्टी का कहते हैं वमन कर दिया, उल्टी कर दी और वापस अपना जो गुरु से सीखा हुआ ज्ञान था उसको निकाल दिया। निकालने के बाद में जो इनके शिष्य थे, याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, याज्ञवल्क्य के शिष्य
तीतर का रूप धारण करके, तीतर जो पक्षी है इनके शिष्य तीतर पक्षी का रूप धारण करके उन उल्टे हुए ज्ञान को इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो यह उल्टा हुआ ज्ञान है जो तीतर बन करके उन्होंने ग्रहण किया था, ये कहलाए तैत्तिरीय शाखा। समझ रहे हो? तीतर बन करके जो ज्ञान उल्टा था वह तैत्तिरीय शाखा कहलाए। और ये जो इनका ज्ञान था जो इन शिष्यों ने ग्रहण किया था, यह कहलाया अपना कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहलाया ये? कृष्ण यजुर्वेद। अब गुरु वैषम्य पायन ने जो अपने ऋषि थे आदित्य यानी सूर्य, आदित्य यानी सूर्य का पुनः आह्वान किया। और सूर्य का पुनः आह्वान करने के कारण उनसे फिर से यजुर्वेद का ज्ञान सीखा। तो ये जो सूर्य से जो उन्होंने ज्ञान सीखा, ये कहलाया शुक्ल यजुर्वेद, जिसको हम आदित्य संप्रदाय भी कहते हैं। और ये आदित्य हैं जो एक बाजी बनकर, यानी घोड़ा, बाजी कहते हैं घोड़े को, बाजी बनकर के, घोड़ा बनकर के उन्होंने ये ज्ञान दिया था, इसलिए ये वाजस्नेयी शाखा कहलाई। आदित्य ने उपदेश दिया था इसलिए आदित्य संप्रदाय कहलाया। तो इस प्रकार वैषम्य पायन के जो शिष्य थे उन्होंने तीतर बनकर के जो ज्ञान ग्रहण किया वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। और शुक्ल यजुर्वेद आदित्य सूर्य के द्वारा प्राप्त, सूर्य के द्वारा पुनः उपदेश दिए जाने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहलाए। दिए जाने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहलाए। और सूर्य ने बाजियां अर्थात घोड़े का रूप धारण करके वैषम्य पायन को उपदेश दिया था, इसलिए ये वाजस्नेयी शाखा भी कहलाई और ये आदित्य संप्रदाय भी कहलाई। तो इस प्रकार यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। और कृष्ण यजुर्वेद ये शाखा दक्षिण भारत में प्रचलित है। अब प्यारे बच्चों, शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, वाजस्नेयी शाखा अर्थात घोड़े के द्वारा दिया गया उपदेश वह वाजस्नेयी शाखा कहलाई। इसमें केवल मंत्र हैं। आदित्य संप्रदाय कहलाया, इसमें 40 अध्याय हैं, 330 अनुवाद है और 1975 मंत्र। काण्व शाखा है, इसमें व्याख्या विनियोग मिश्रित मंत्र हैं, यानी व्याख्या, इन मंत्रों की व्याख्या है और गद्य और पद्य मिश्रित मंत्र हैं। ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्टक। इस प्रकार तैत्तिरीय जो शाखा है उसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 1928 मंत्र हैं। मैत्रायणी जो शाखा है उसमें
इसके जो वाचक हैं, बोलने वाले हैं, वह मित्रियु हैं। काठक जो शाखा है उसके कट हैं, और कपिस्टल शाखा के जो प्रवाचक हैं वो कपिस्टल हैं। प्यारे बच्चों, इसमें इस प्रकार जो ये कुल शाखाएं हैं, ये शाखाएं दो तो यजुर्वेद की शाखाएं हैं, तो 1, 2 और 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की है, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार वर्तमान में ये 6 शाखाएं उपलब्ध हैं। वैसे पतंजलि के मतानुसार ये जो यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। प्यारे बच्चों, महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। उनके अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 100 शाखाएं हैं। 40 अध्यायों में ये जो यजुर्वेद है ये पूरा बटा हुआ है। इसमें अध्याय तो इधर लिखे हुए हैं, और इसमें इधर यज्ञ है और वर्णन। इसमें इन अध्यायों में वर्णन जो जिनका वर्णन है, वर्ण्य विषय है। 1 से 2 में पौर्णमास और पिंड पितृ यज्ञ है। 3रे अध्याय में अग्निहोत्र यज्ञ है। 4 से 8 में सोम और पशु यज्ञ है। 9 और 10 में वाजपेयी और राजसूय यज्ञ है। 11 से 18 में अग्नि चयन यानी वेदी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसका वर्णन है। 19 से 21 में स्तोत्रामणि यज्ञ है। 22वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ है। 26 से लेकर 29वें परिशिष्ट ये खिल सूत्र कहलाते हैं। 30वें में पुरुष मेघ यज्ञ है। 31वें में पुरुष सूक्त है। 32 और 33 में सर्वमेघ यज्ञ है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। ये भी 35वें में पितृमेघ यज्ञ है। 36 से लेकर 39 तक प्रवज्ञ यज्ञ है। और 40 अंतिम जो है 40वां अध्याय वह ईशावास्योपनिषद है। इसमें 18 मंत्र हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि हमने ये जाना कि यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और अंतिम जो इसका जो अध्याय है वो 40वां अध्याय है। 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है और ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। अब प्रश्न कहां से पूछता है? प्रश्न यह पूछता है कि यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो आप भी कह सकते हैं कि यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजु कहते हैं, और जिन मंत्रों में पद्यों की तरह अक्षरों की संख्या का निर्धारण नहीं होता है वह यजु कहलाता है। और यजुषी गद्यानि अर्थात तो यजु में गद्य होते हैं। प्यारे बच्चों, यजुर्वेद की पतंजलि ने 100 शाखाएं बताई हैं। वर्तमान में इसकी 6 शाखाएं उपलब्ध हैं। वाजस्नेयी शाखा, काण्व शाखा, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिष्टल शाखा। इन शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद सूर्य के द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहलाई, और कृष्ण यजुर्वेद याज्ञवल्क्य के द्वारा अपने शिष्यों को वमन करके जो यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाए।
पाद आदित्य यानी सूर्य ने बाजी बन करके, घोड़ा बन करके वैषम्य पायन को जो उपदेश दिया वह वाजस्नेही शाखा कहलाया, जिसमें केवल मंत्र है। काण्व शाखा में विनियोग और विस्तृत मंत्र हैं। इन दोनों शाखाओं में 40 अध्याय हैं और अंतर यहाँ 303 अनुवाद हैं, तो यहाँ 328 अनुवाद हैं। मंत्रों की संख्या 1975 है, तो यहाँ 2086 मंत्र हैं। आगे आते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कहलाती है तैत्तिरीय शाखा, जो तीतर बन करके उन्होंने ग्रहण की थी। इसमें 7 कांड है, 44 प्रपाठक है और 2198 मंत्र है। इसमें मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिस्थल शाखा, इनके जो प्रवाचक हैं वह मित्रयु, कठ और कपिस्थल है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा जो यह यजुर्वेद का जो पाठ है वह पूरा होता है। इसमें से एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार एक नंबर के प्रश्न पूछ सकता है। और यदि 3 अंकों का प्रश्न पूछा जाए तो हमें इस प्रकार इसका विभाजन करके उत्तर देना है। धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। पुनः आप सभी का धन्यवाद।